घाट से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव में लड़ने का फैसला लिया। अब आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बड़ा बयान दिया है। माधव आनंद ने कहा कि अगर वो बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। माधव आनंद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा है कि पवन पर उचित समय पर पार्टी उचित कार्रवाई करने जा रही है। और पवन सिंह के ऊपर तो उचित समय पर उचित कार्रवाई पार्टी करने जा रही है और पवन सिंह बुरी तरीके से हारेंगे। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही काराकाट लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी का सदस्य रहते हुए पवन सिंह ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर सबको हैरान कर दिया था। यही नहीं, कुछ ही दिनों बाद उनकी मां ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। लेकिन नॉमिनेशन वापसी के आखिरी दिन पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद पवन सिंह समेत 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बच गए हैं। नॉमिनेशन वापसी का समय खत्म होने के साथ ही अब यह साफ हो गया कि पवन सिंह चुनाव से पीछे नहीं हटने वाले। मतलब बीजेपी का सदस्य रहते हुए पवन सिंह बीजेपी समर्थित एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं। पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर आरएलएम के प्रवक्ता माधव आनंद ने बड़ा बयान दिया है। माधव आनंद ने कहा कि अगर वो बीजेपी के सदस्य हैं तो बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी के मेंबर हैं जो मुझे नहीं पता है तो स्वाभाविक है बीजेपी को एक्शन लेने की तो आवश्यकता होनी ही चाहिए। आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता रामसागर सिंह ने साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ही काराकाट से एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार हैं। कुशवाहा की 2014 से भी ज्यादा मतों से जीत होगी। जहां तक पवन सिंह का सवाल है, पवन पर उचित समय पर पार्टी उचित कार्रवाई करने जा रही है। और पवन सिंह के ऊपर तो उचित समय पर उचित कार्रवाई पार्टी करने जा रही है और पवन सिंह बुरी तरीके से हारेंगे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट की चुनावी जंग त्रिकोणीय हो गई। पवन सिंह एनडीए के ऑफिशियल उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजाराम सिंह को कितनी चुनौती दे पाते हैं, ये 4 जून को आने वाले नतीजों में पता चलेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बगावत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है और पवन सिंह पर कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। हाजीपुर में एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान ने सिविल कोर्ट परिसर में वकीलों से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। इस दौरान चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास न तो नीति है, न नियम है और न ही नेता है और न तो इंडी गठबंधन के नेताओं में एकजुटता है। बिना नीति, बिना नियत के, बिना नेता के जिस तरीके से ये गठबंधन तथाकथित इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस बार ऑल टाइम लो पर कांग्रेस जाएगी। जिस तरीके से इनमें एकजुटता ही नहीं है। आप मुझे बिहार में बता दीजिए ना, इनके सहयोगी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, राजद वगैरह कितनी बार आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर वैशाली के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे और एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान के लिए प्रचार किया। उन्होंने लोगों से चिराग को वोट देने की अपील की। इस दौरान विवेक ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पहले खुद मैट्रिक पास करे तब दूसरों को रोजगार देने की बात करें। उस पार्टी का एक भी सांसद नहीं लोकसभा में और देश के चुनाव का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और उसका बोल रहे हैं हम 10 किलो ही देंगे, 5 किलो रोजगार दिए लोग। 5 लाख। अरे पहले मैट्रिकवा पास करें तब ना रोजगार का सृजन कैसे होता है उसका प्रक्रिया समझें। अग्निवीर योजना पर तेजस्वी यादव के सवाल के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने पीएम को बेड रेस्ट वाले बयान का भी तेजस्वी को जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को टूरिस्ट बताया। अग्निवीर योजना में लाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है दिमाग खराब हो गया है। 30 साल का नौजवान बेड रेस्ट हो गया। यही तो है कि 74 वर्ष का नौजवान इस देश की सेवा करना चाहता है। रोहिणी आचार्य के मामले में सर आप लोगों ने कंप्लेंट दाखिल किया है सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब टूरिस्ट लोग हैं, आए हैं, टेम्पोररी आने दीजिए। बिहार के लोकतंत्र में लालू जी के बच्चे भी भाग गए थे।
जब लालू जी का जंगल राज था ना, तो बेटा बेटी भी छोड़ के भाग गया था। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बतनाहा बाजार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गुंडागर्दी करके सरकार चलाने की आदत होती है। लालू परिवार को इसमें महारत हासिल है। सीतामढ़ी में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, समझ गए। लेकिन कुछ लोग को आदत है गुंडागर्दी से सरकार चलाने का, अपने ताकत से गुंडों के बल पर सरकार चलाने का। 15 साल रहे लालू जी मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति का नाम बताइए आरक्षण दिया हो। मुजफ्फरपुर के गायघाट में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पहले तो पीएम मोदी की नकल उतारी, फिर कहा कि मोदी जी को पहले महंगाई डायन लगती थी, अब महबूबा बन गई है। ये भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ करके मोदी जी को काम की बात करनी चाहिए। भाई बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा मोदी। भाइयों बहनों, मोदी किसानों का आय दोगुना कर देगा। पहले 2014 में मोदी जी कहते थे महंगाई डाइन खाई जा। पहले 400 गैस सिलेंडर मिलता था, अब मोदी जी गैस का दाम कर दिए 1400। अब मोदी जी को महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आती। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते मोदी जी। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन, सबसे आसान रास्ता चुना है आपने नफरत फैलाने का, तोड़ने का, राजनीति का सबसे आसान तरीका। लेकिन मोदी जी काम पे वोट देना बहुत मुश्किल है। महाराजगंज सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार आकाश कुमार ने रोड शो किया। रोड शो में उनके समर्थकों ने बुलडोजर से फूल बरसाए। आकाश कुमार बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। रोड शो के बाद जनसभा में अखिलेश सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने छात्रों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों का केवल शोषण किया है। इस बार केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बननी तय है। हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी, कानून की गारंटी देने की बात कही। अगर हमारी सरकार बनती है तो किसान जो आज डिस्ट्रिक्ट सेल में अपना अनाज बेचते हैं, हर बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में इस बार विकास का अच्छा माहौल है और चुनाव प्रचार में जहां भी जा रहे हैं लोगों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करने वाली सरकार को समर्थन देने की अपील की। माहौल इस बार विकास के मामला में भी अच्छा माहौल है। दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार। देखिए, ऐसे भी जिसकी सरकार रहती है उसी का प्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है, उसी गठबंधन या उसी पार्टी का, तो काम ज्यादा होता है। सरकार किसी की बन जाए, अब विरोधी पार्टी का अगर एमएलए एमपी जीत गया तो काम नहीं होता है। जिसकी सरकार उसी का प्रतिनिधि काम। छपरा के अमनौर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के लिए चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा के मंच से योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस को देश के लिए बड़ी समस्या बताया। साथ ही कहा कि इस समस्या का इलाज उत्तर प्रदेश में हो चुका है और अब बिहार की जनता के आशीर्वाद